अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हूँ मरियम फहद। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, फिर राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले सितारा यासीन। सितारा यासीन का व्लॉग आया उससे पहले एक बहुत ही जबरदस्त बात कि मेरे और वर्दा की वजह से यूट्यूब पे दोबारा आने की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। कोई लोग कह रहे हैं प्लानिंग की वजह से आई है, कोई लोग कह रहे हैं सितारा ने हमें भेजा है, सितारा ने हमें लिफाफे दिए हैं। मैं कहती हूँ यार, थोड़ा सा अपनी सोच को थोड़ा सा जो है वो तो ज़रा अच्छे मेयारी बना लें। इतनी घटिया सोच आप लोगों की कैसे कि हर बात पे लिफाफा। और हमारा जाना उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि लिफाफा दे के भेजा है। हाँ, कहीं आप लोगों ने सुना है? मैं वाईटी पे नहीं थी, मैं थोड़ा अपने कामों में मसरूफ थी। तो मुझे बताएं कि किसी ने प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि जब वाईटी से मैं और वर्दा गए, किसी ने कहा कि ये लिफाफा लेके गए हैं, इनको लिफाफे दिए गए हैं। और अच्छा, हम आए हैं तो ये वाली बात फिर सर्कुलेट होना शुरू हो गई कि हमें लिफाफे दिए गए हैं वापस आने के। ओ हाय, किस बात के लिफाफे? मतलब क्या ऐसी बात हम करते हैं जिन पे आप लोगों को लगता है कि ये लिफाफे लिए गए होंगे? मतलब कोई ऐसी रीजन, कोई एक बात, कोई एक सॉलिड लॉजिकल बात अगर की जाए, आप लोग इतने टख पख करते हैं और कितने अरसे से कर रहे हैं। आप लोगों को कौन लिफाफे दे रहा है? ये सारे बाबा जी हैं, सौदे वाले बाबा जी आप लोगों को लिफाफे दे रहे हैं। बताओ ना यार, हमने हमारे मुंह से कभी सुना है कि तुम इतना गंदा गंदा हेट बोलते हो, इतना इतना गंदा हेट देते हो? तो तुम लोगों को हाजी बाबा ने जो है वो लिफाफे दिए हैं, या उसकी बहू ने लिफाफे दिए हैं, या उसके बेटे ने लिफाफे दिए हैं, या उसकी बेटी ने लिफाफे दिए हैं? कभी? क्योंकि मयारी सोच है ना, ऐसी सस्ती सोच थोड़ी है जो हम लोग इस तरह की बातें करेंगे। लिफाफे लफूफे है ही नहीं। मतलब क्या तुम लोगों को सच में तुम लोगों को तो नहीं मिलते? बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। आप लोग बताना कि जब हम लोग गए थे मैं और वर्दा, तो किसी ने लिफाफा लिफाफा किया था कि ये लोग लिफाफे दिए गए हैं तो इसलिए ये लोग चले गए हैं। अब हम आए हैं और हमारे आने के तुरंत बाद जो है ये वाली बात जो है अब शुरू हो गई है कि लिफाफे दिए गए हैं। और हमारे मेरे और वर्दा के वापस आने की जो रीजन है वो सितारा यासीन है। और सितारा यासीन ने हम लोगों को दोबारा से कहा है कि आओ। मतलब क्यों कहा है? कोई एक रीजन, कोई एक वजह? तुम लोग तो वैसे टक पक कर रहे हो। हाँ, वो ये जो मट्टी पलीत तुम लोग कर रहे हो वो 3 महीने से भी कर रहे थे। अगर इस तरह की बात होती तो फिर हम जाते ही ना, क्योंकि हमें तो लिफाफे मिल रहे थे। हमें क्या जरूरत है फिर? हमारा चैनल चले ना चले, हमें तो लिफाफा मिल रहा है, हम तो बोलेंगे। मगर हम तो गए हुए थे। हाँ, उस वक्त भी तुम इतना टक पक कर रहे थे, तुम लोग कहाँ बाज आए हैं? तुम लोगों के मुंह पे हम लोगों ने आज हाथ रखा हुआ है? क्या तुम लोगों को हम लोगों ने कभी कहा है कि नहीं तुम लोग मत बोलो वरना हम ये तो वो फलाना टिमकाना? आप लोग अभी भी वही टक पक कर रहे हो, पहले भी कर रहे थे। और इंशाल्लाह आप लोगों का तो है ही यही काम, तो फिर इंशाल्लाह ताला यही करना है आगे भी आप लोगों ने, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, हालांकि अल्लाह को ये नापसंद है जिस तरह की तनकीद आप हेटर्स करते हैं सितारा यासीन और उसके बच्चों पे। मैं तो आज हैरान हो गई कि सितारा के बच्चे के जूते तक जो है उसकी प्राइसेस तक पता करके जो है छाप ली गई। अल्लाह खौर गई, अल्लाह। ये यकीन माने हासदीन की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जिस तरह की इस तरह से पिक्चर्स लगा के जो है और प्राइजेस और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेट करना। ओ हाँ, कितने का, ये किधर का, ये एआई से पूछना कि ये भाई ये कौन सा ब्रांड है और इसकी वेबसाइट पे प्राइस बताओ। एआई तख लिया, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर एआई बेचारी क्या करे, उसने बता दिया कि ये एडिडास है। एडिडास तो भाई इतना ही नहीं आता है। आप छोटे बच्चे के जूते लेने जाओगे ना, ऑलमोस्ट इतना ही के 25, 26, 27, 28 हज़ार के 2.5, 2, 3 साल के बच्चे के आते हैं। ठीक है,
तो ये अब आपके लिए शॉकिंग है, तो क्या ही कहें हम, ठीक है। और जहाँ तक फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, प्राइवेट स्कूल्स में स्ट्रिक्टनेस नहीं है। ये डंडा पीर पता नहीं आपके बच्चे अब कौन से स्कूल में हैं, आप कंपैरिजन करने पे आए हुए हैं, तो फिर यही बात है कि कंपैरिजन ना किया करें। आप लोगों के स्कूल का कोई और सिस्टम होएगा, प्राइवेट का जो है वो इस तरह से नहीं है। उनको पढ़ाई से मतलब है, उनको ग्रेड से मतलब होता है, ना कि आपका ये जो जूता कौन सा कलर का है, ये शर्ट कौन सा पहना है, ये अपर क्यों पहना है और फलाना क्यों है तो टिमकाना क्यों है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इस तरह से ना आप, मुझे हंसी भी आती है, शर्मिंदगी भी होती है कि नॉलेज ना होते हुए भी इस तरह से बिला वजह इतना बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको कुछ पता ही नहीं है और यूट्यूब पे आके बोलने कि ऐसे हमारे यहाँ तो नहीं होते, हमारे यहाँ ओ भाई प्राइवेट है। प्राइवेट स्कूल्स में आपको क्या पता है कि वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो बच्चे को बहुत इजी पीजी रखते हैं, ठीक है। इस तरह से डंडा पीर कहीं पे भी नहीं है। जो ये ब्लू कलर के जो ये जो जूते हैं वो पहन सकता है, बिल्कुल पहन सकता है, 110% पहन सकता है। क्या बात कर रही है मोहतरमा। एनीवेज, जब इंफॉर्मेशन ना हो ना, प्लीज ज्ञान थोड़ा सा ढक के रखो, है, नप के रखो तो ढक के रखो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सितारा यासीन के बच्चों की स्कूलिंग और फलाना टिमकाना। देखिए जी, स्कूलिंग वो इस बच्चों को भेजती है वो टीचर के पास, 4-5 घंटे वो वहाँ पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो आप, वो ऑब्वियसली वो यूट्यूबर है, उसे पता है कि वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो उसने अपने बच्चे को एकेडमी में डाला। उसका मुस्तफ़ा का सर आता है और बच्चों को वो जो टीचर है उनके साथ रखती है, स्कूल के बाद जो उनके पास भेजती है, ठीक है। उसको पता है कि वो नहीं पढ़ा सकती है, आगे इंग्लिश ज़्यादा है और उसकी समझ में नहीं है, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो इसलिए उसने रिस्क नहीं लिया और वो यूट्यूब पे कंटेंट भी बना सकती थी इस बात का कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं कोशिश करके जो है मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये कर रही हूँ, तो वो, मगर उसने स्ट्रेट वे उसने उसको सर रख के दिया है और बच्चों को वो टीचर से पढ़वाती है। तो इसमें क्या मुज़ाहिका और कबाहत है। और आप क्या बात करती हैं, समर वेकेशन पे सारे बच्चे जो है ना, हमारे बच्चों समेत, समर वेकेशन का काम ख़त्म करने के फ़ौरन बाद जो है वेकेशंस उन्होंने की हैं, ठीक है। तो वो समर वेकेशन का जो काम है वो कंप्लीट, वेकेशन स्टार्ट, ठीक है। तो आप ये कैसे आप किसी की माँ के ऊपर ऐसे ज़ातियात पे बात कर सकती है कि तू अच्छी माँ नहीं है। भाई आप अच्छी माँ हैं, आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप सितारा को ममता सिखाएं या उसको उसके बच्चे के फ्यूचर के बारे में बताएं, ठीक है। और रही बात स्कूल की, कि स्कूल फलाने से जब वो नाच गाना फलाना टिमकाना करी थी, तो इस तरह तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो नाच गाना कर रहे हैं। क्यों? वाहिद सितारा है जो आप उनके ऊपर तनकीद करती हैं। अगर आपको नाच गाने से ही एतराज़ है, आपको इस तरह की बातों से एतराज़ है, तो फिर दूसरे लोगों को भी टॉपिक्स पकड़िए ना, ताकि आप फिर दलील दे सकें कि मुझे इन चीज़ों से एतराज़ है, तो मैं सारों के बारे में बात करती हूँ, मगर नहीं, आपको तो सिर्फ एक ही बंदी से एतराज़ है। आई डोंट नो वाई, कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो है। अच्छा, तो ये बोल रही थी कि नाच गाना और स्कूल तो उस वक्त के खुले हुए नहीं मोहतरमा, ये स्कूल 24 अगस्त को खुलेंगे, ठीक, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आपको कुछ पता नहीं है, पता नहीं आप कहाँ कौन से ज़माने में बैठी हुई हैं और कौन से स्कूल की बात कर रही हैं। स्कूल 24 अगस्त को खुलेंगे। मेरे पास भी कल नोटिफिकेशन आया, आज ओरिएंटेशन थी हमारे बच्चों के स्कूल में, ठीक है। और स्कूल जो ओपनिंग है वो 13 से कर रहे थे, मतलब कि 12-13 को कर रहे थे, मगर यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने सख्ती से एक नोटिस जारी किया है कि जो भी स्कूल 24 अगस्त से पहले ओपन होगा तो उसकी उस स्कूल को हैवी जुर्माना जो है, हैवी फाइन जो है वो पे करना होगा। 24 अगस्त से पहले कोई स्कूल नहीं खुलेगा, ठीक हो गया। तो आप क्या कह रही हैं कि वो
जब सितारा जो है वो फंक्शन अटेंड करी थी उस वक्त से बच्चों का कितना झूठ। मुझे कल रात को जो है वो मैंने भी अपने बच्चों की तैयारियां शुरू कर दी थी कि आज ओरिएंटेशन है और जो है ट्यूसडे से स्कूल ओपन है, ठीक है। बड़ी क्लास है, जो मेरे बेटे का बड़ी क्लास है वो उस स्कूल ओपन है। 17 से जो है वो दोनों छोटों की ओपन होएगी। मगर नोटिफिकेशन आ गया, फिर ग्रुप में मैसेज आ गया कि ना जी ना, आज ओरिएंटेशन है, मंडे को ओरिएंटेशन और 24 अगस्त को जो है वो स्कूल ओपन होगा। तो तुम्हारा कौन सा स्कूल है जो भाई मुझे बताओ, ये पाकिस्तान में कौन सा स्कूल है जो किस जमाने की बात करी, पिछले 2 हफ्तों की बात कर रही है कि वो खुला हुआ है? नहीं, पता नहीं कौन सा तुम्हारा कच्चा पक्का स्कूल है जो ये तुम ही फिर उसकी टीचर और तुम ही उसको स्कूल में पढ़ाती होगी। कोई स्कूल नहीं खुला है मेरी बहन, कोई भी स्कूल नहीं खुला है। 24 अगस्त को खुलेगा, ओपन होगा। तो अपनी इंफॉर्मेशन में जो है वो इजाफा के लिए फिर आप मेरी वीडियो देख लिया करें। इतनी पता नहीं कहाँ से ये बातें ला के ये सारा छाप देती है, बोलती है बस बोलना है। हाँ, तो और थाईलैंड की बात कर रही थी, वो कोई जगह है बच्चों को लेके जाने की? वो फलाना है, टमकाना है, तो काना काचा ले जो इसको भी साथ में ले जो, ये जो रिएक्शन दे रही काना काचा ले जो इसकी, तो वही जगह है भाई। क्यों वो जगह नहीं है जाने की? थाईलैंड जाते हैं लोग। हाँ, अब तुम बोलो यूएसए क्यों जा रहे हैं, यूके क्यों जा रहे हैं, फलानी जगह क्यों जा रहे हैं, टमकानी जगह क्यों जा रहे हैं? ये क्या बात है? आप कैसे किसी को ये कह सकती हैं कि वेकेशन पे इस कंट्री नहीं जा सकते, इस कंट्री जा सकते हैं? हाउ? और कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि इस कंट्री में वेकेशन बच्चों की बिल्कुल इजाजत नहीं है, इस कंट्री में बच्चों को जाना इजाजत है? क्या मतलब क्या? अगर उसने पैंट पहनी है, अगर उसने पैंट पहनी है तो तुम्हारा उसमें मुझे बताओ कि क्या एतराज़ है तुम्हारा? तुमने उसकी कब्र में लेटना है या तुमने उसके कबीरा सगीरा गुनाहों के सवाल जवाब तुम्हारे से होंगे? तुम हो कौन? तुम क्यों एतराज़ करती हो? उसने पैंट पहनी, उसने शर्ट पहनी, उसने फलाना पहना, उसने टमकाना पहना। आप मुझे बताओ, आप किस हक से उसको ये कहती हो कि ये क्यों? अच्छा चलो, तुम कह रही हो तुम्हारे पास कोई हक होएगा, मगर ये जो तुम बात कर रही हो, कहाँ से इजाज़तनामा लिया है तुमने कि ये बात तुम्हें अलाउ है कि तुम इससे सितारा से इस तरह की बात करो? आई डोंट नो, तुम्हारा साथ ना ये शरीयत इजाज़त देती है, ना हमारा अखलाक, ना हमारे इस्लाम में इस तरह की तनकीद की इजाज़त है। तो तुम किस बेस पे तुम किसी को कहो कि वो जीन्स क्यों पहना है, वो फलाना उस जगह कंट्री में क्यों चला गया, वो फलाने का नाच गाना क्यों हो रहा था? तुम हो कौन हो भाई? क्यों हुआ है? तुम्हारा क्या मकसद है कि तुम उसको ये बोलो कि वो नाच गाना क्यों कर रही है? उसका हिसाब वो जानेगी। तुम यहाँ पे मत करो, मत। तुम इतनी तबलीग करनी है तो फिर प्रॉपर वे से करो, ताकि हमें तुम्हारी बात इतनी नफरत, इतनी हसद, भाई तुम इतनी हासदीन में से हो। मैं इतनी शर्मसार हूँ कि एक औरत इतनी अजीब हरकत लगती है मुझे ये। मैं कहती हूँ ओ माय गॉड, इतनी घटिया हरकत लगती है कि ये ऑलवेज इसकी गुट्टी में है। सोचो ये अपने ख़ानदान में क्या करती हूँ कि सितारा की चीज़ों की पिक्चर लेती है और फिर उसकी प्राइजेस को डिस्क्लोज करती है। मारिया बी का उसको क्या तुम्हें मिल रहा है? ये मारिया बी और ये 50,000, 60,000, 40,000, तुम्हें क्या मसला है? और जो तुम बात कर रही हो ना उसके घर की, तो ये वो कम से कम करोड़ 1.5 करोड़ का सेटअप है जो तुम कह रही हो कि 40,000, 50,000, इतना टुच्चे काम नहीं। और जो सोलर प्लेट्स है ना, कम से कम 15 से 20 लाख रुपया। तो 15-20 लाख रुपए और 40-50 हज़ार का कंपैरिजन सोचो यार। वही बात है ना कि सोच को मेयारी रखो, थोड़ा सा अपग्रेड करो। अभी तक तुम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकी हो है। क्या मसला यार? तुम तो लोगों की तस्वीरें ले के ही बस इस हद तक ही।
अल्लाह से दुआ अपने लिए करो कि अल्लाह तुम्हें भी अर्शों के बाग लगाए। क्यों तुम उसकी उस चीज़ पे बोल रही हो भिखारन बन रही है, वो फिर से अपने बच्चों का। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि मुझे रोज़ वीडियो डालनी होगी, मेरे यूट्यूब का मसला हुआ था और मेरा दिल खफा था, तो दिन का आगाज़ जो है वो मेरे पास गांव के छोटे मोटे पहले के क्लिप्स थे वो ऐड किए और इस तरह से यूट्यूब का मेरा प्रॉब्लम हुआ है, मगर काम तो करना है ना। उसने इस सेंस में कहा कि काम तो करना है और अपने बच्चों के लिए करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब ये दिन देखने के बाद उनको कोई पीछे से कोई मुड़े, खुदा ना खास्ता, ठीक है। तो वो उसके कहने का मतलब ये था कि काम तो मैंने करना ही है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब ये था, और तुम कह रही हो बेकार भीख मांग रही, क्या यार, कहाँ की बात कहाँ को जोड़ रही है। खुदा को मान, खुदा को मानो, क्यों किसी के इतना दिल आज़ारी। देखो ना वो आपको गाली दे, ना वो आपके बारे में कोई बात करे, ना वो आपको तनकीद करे, ना वो आपके लिए गलत बात करे, वो अपने काम से काम रखे और आप उसके अंदर से नून मेख कीड़े मकोड़े और सारी खामियां, सारा कचरा आप निकाल रहे हो। तो फिर भाई आप कौन हो? कूड़े वाले हो, कचरे वाले हो, कीड़े निकालने वाले हो, मक्खी मार स्प्रे हो, कौन हो? तो अपने आप को एक हद तक आपको कोई राइट नहीं है उसका जीन्स, उसका नाचना, उसका गाना, उसका कुछ भी डिस्कस करने का कि वो है वो स्कूल में जाके कौन बोलेगी। आपको क्या लगे वो स्कूल में जाके बोले ना बोले, उसके बच्चे पढ़े ना पढ़े, उसके बच्चे पोजीशन ले ना, आप बताओ आपको क्या है इस बात में, क्या इतराज है आपको कि आप इस हक से बोल रहे हो? या तो बताओ कि कोई रिश्ता मिश्ता कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो कोई रिश्ता विश्ता है इस खानदान से, सितारा खानदान से कोई आपका वास्ता है, कोई मसला है, कोई जायदाद का मसला है, या कोई पहले किया हुआ था रिश्ता फिर टूट गया रिश्ता, फिर टूट गया रिश्ता, कोई तो बात है। तो फिर बताओ कि अच्छा इस वजह से तुम कंसर्न शो करते हो। तो भाई कुछ बताना ज़रूर, मेरे दिमाग के किसी हिस्से में तुम्हारी बात फिट नहीं होती है ना। इतना एतराज़ हाउ कम, कैसे कर लेते हो तुम लोग हैं? तो खैर आप लोग जो भी करो अच्छे अंदाज में करो, कोई तरीके की बात करो ताकि समझ में भी आए कि यस आपका पॉइंट लॉजिकल है। यार किसी बच्चे का जूता उठा के उसकी प्राइस दिखाना, उसने तो बोला है कि ये महंगा है, इसका महंगा है, उसने तो बोला, उसने कब बोला कि ये काम सस्ता है? उसने तो बोला। और एडिडास हो गया, नाइक हो गया, नाइकी के सारे जूते हो गए, कम से कम जो है वो 25-30 हज़ार से स्टार्टिंग है, ठीक है। और यस हम बड़े बच्चों को यही, मैं अपने खुद बड़े बेटे को मैंने नाइक का लेके दिया, छोटे बेटों को मैंने ये बाटा के ये लेके दिए हैं, छोटी को भी और छोटे को भी। हालांकि मेरे जो दरमियान वाला बेटा है ना उसको नहीं पसंद है ये बाटा बूटा सर्विस, वो कहता है मुझे समझ ही नहीं आता है, आप मुझे मत पिनाओ, ये मुझे चाहिए ही नहीं। उसने ऐसी साइड पे कर दिया कि नहीं चाहिए, बाई वाला चाहिए। मगर जाहिर सी बात है उसको समझा बुझा के हमने कहा कि क्योंकि वो उनके माशाल्लाह पाँव बढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हमें इतना जो है शुरू में मैंने, क्योंकि वो जो छोटा वाला है ना उसने एडिडास ही पहना है तो उसको एडिडास ही पसंद है और कहीं वो जाता ही नहीं है, उसको नाइक भी नहीं पसंद है। मगर अब भाई को देख के उसको नाइकी का समझ में आ रहा है, मगर मैंने फिर भी उसको नहीं लेके दिए क्योंकि पाँव बढ़ रहे हैं। अभी 4 महीने बाद फिर मुझे नया जूता लेके देना पड़ेगा 5-6 हज़ार का, तो फिर आप दोबारा ले सकते हो, मगर इतना नहीं ना। हाँ ठीक है, तो प्लीज़ आप बच्चों की चीज़ों पे टैग और ये स्क्रीनशॉट, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अखलाक से गिरी हुई हरकतें हैं कि आप बच्चों की चीज़ों को ऐसे फोकस करके अच्छा ये और वो मीडियम साइज़ की तस्वीरें लेना मुझे इतना अजीब सा लगता है यार, चीप। प्लीज़ अपनी इस हैबिट को, शायद आपकी कोई छोटा बड़ा होता तो उसने आपको टोका होता तो शायद आप ये हरकतें दोबारा ना कर रही होती, बट प्लीज़ ये ना किया करो, वेरी बैड। ये आगे कन्वर्ट होएगी और फिर हर एक हो चाची ये लेके आई थी, हाँ चाची तस्वीर खींचो,
नेट पे जाके देखूंगी चाची ने ये कितने का लिया है, तो फिर तुम क्या मना करोगी? तुम्हारी तो अपनी जो कम्युनिटियाँ हैं वो लगी हुई हैं दूसरों की चीज़ों की प्राइजेस से। वेरी सैड। तो कुछ मेरी चीज़ें सीखो और अमल करो, ठीक है? तो ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पर्दा और मेरे आने का इस मोहतरमा को भी बहुत एतराज़ है, ये कहती है कि गड़बड़ है। हमें लिफाफे दिए गए, जाने के लिफाफे नहीं थे, आने के लिफाफे हैं। क्या बात है आप लोगों की, क्या बात है चन्ना आप लोगों की। एनीवेज अब मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।